है तुम्हारा क्या है? नहीं, पहले तुम जवाब दो। आजकल तुम्हारी कंप्लेंट बड़ी आ रही है? जहाँ देखो वहाँ भाग जाते हो, कुछ भी खाने लगते हो। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो। हाँ, क्या है? क्यों आ रही कंप्लेंट तुम्हारी? कंप्लेंट क्यों आ रही है? जवाब दो, जवाब दो। तो भागने का तेरी। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप जंगली रिजॉर्ट के आसपास की वीडियो नहीं बना रहे, तो आज मैं बना रहा हूँ। नाश्ता है, आलू प्याज के पराठे हैं, टमाटर की चटनी है, ये दही थोड़ा रायता स्टाइल में मुझे पसंद है। मैं प्लेन दही मुझे खा लेता हूँ, उतना मज़ा नहीं आता। मूली ऑल टाइम फेवरेट, मिर्ची प्याज और ये पहाड़ी नमक। तो ये है आज का अपना नाश्ता। और ये मैडम जी आ गई हैं, अभी नहीं, बाद में, लास्ट में, समझी? हाँ, तो ये हरी मोहन जी पानी ले आए हैं। अब करता हूँ नाश्ता, फिर आज जाना है एलिफेंट सफारी के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ एलिफेंट सफारी करने राजा जी नेशनल पार्क में। 12 साल बाद होने जा रही है और उद्घाटन हमारे हाथी से हो रहा है। पहला हाथी जा रहा है हमारा। हाँ जी सर। हाँ, जी सर। तो किस में जा रहे हैं हम लोग सर राधा पे जाना है। राधा जी। तो कितने साल की है? ये राधा सर 35 ईयर्स। वो जो खड़ी है वहाँ पे? हाँ जी, तो सामने। अच्छा, 35 ईयर्स की है। जी। तो ये इनको तो आप जानते ही हो, रेहान। और ये हमारे दुष्यंत जी, इनको आपने बहुत वीडियो में देखा है। इनको आप हाँ हाँ हाँ, पर्ची कटा दी। आप तुषार जी हैं, तो इनको आप पहली बार देख रहे हो। शुभारंभ, ये एलिफेंट माउंट सूना पड़ा हुआ था 12 साल से। ये राधा सूण। आ जाइए, आप ऐसे आगे ना सीधा पाँव इस तरफ लटका देना। उधर को लटका दें, ठीक है। वो बैग नहीं, बैग आप ऐसे आए सीधा यहीं पे घुमा रहा हूँ तो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बैग है ना? तो दोस्तों, ये अब हाथी में 3 ही लोग अलाउड है। किस तरफ से? ऐसे सर के बगल में धत, ओए खड़ी हो, आ जाए सर, आ जाए धत। आप ऐसे ही बैठ जाओ, बैक हो गए ना। ओए धत। पैर ऊपर ही रखना है ना। तुम नहीं जा पा रहे हो, अफसोस। मैं सोचा तुम जाओगे, तुम बर्डिंग के बारे में बताओगे। ये रेहान जाता तो बर्डिंग के बारे में बताता। ये देखिए, साथ में गन जा रही है, क्योंकि जंगली हाथी हम पे हमला कर सकते हैं, उसके लिए है। तो आसमान में आप उड़ते हो, कैसा लग रहा है आपको बहुत हाथी में बैठ के? इसकी सवारी एक अलग लेवल की आपने तो रहती है। की हुई है दुधवा में। हाँ, दुधवा का किया हुआ है एक्सपीरियंस। मेरा फर्स्ट टाइम। दुष्यंत पहला है ना? हाँ, फर्स्ट। ये गन जानते हो क्यों जा रही है? क्यों? टाइगर के लिए। नहीं, नहीं, एलिफेंट। एलिफेंट के लिए। जंगली एलिफेंट जो चार्ज करेंगे ना, उनके आ लिए। जाए सर के बगल में बैठ जाइए ना। एक ये भी बैठ जाएंगे। आ गया। नहीं आ She knows. अच्छा, आप लोग हिंदी में ही बोलते हो उनसे? हैं? पीछे हट। ये देखिए कितने बड़े कान है दोस्तों इसके। भेड़ धत। हटाओगे? ऐसे आ जाओ। ये है दोस्तों चिल्ला कॉम्प्लेक्स, वो है सफारी गेट। ये गन ले ले ले। ये 12 बोर की शॉटगन है। तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि आज गोली, हमारे दुष्यंत जी ने सारी बातें इंश्योर कर ली कि गोली है कि नहीं है। तो दोस्तों, आज पहली सफारी, एलिफेंट सफारी में जाने का मौका मिल रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए, हाथी को गेट की कोई जरूरत नहीं है। कहीं से भी हाँ, वीआईपी एंट्री। मैंने आपको कराई थी एलिफेंट सफारी दुधवा में, राइनो एनक्लोजर में। हाँ, तब मैं बैठा था जिस हाथी पे, उसका नाम था, नाम मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन बाद में वो हथनी को लेकर फरार हो गया था। सही है। हाँ, सही में। ये वो ट्रेजेडी आप ही के साथ क्यों होती है? आप ही के साथ, मतलब दूसरी कौन सी हुई है? पहली बार।
लकी और उसका बेवफा निकली हुआ। तो लकी वाले में मेरा कोई रोल नहीं। मेरे कुछ दोस्त बोले कि मैंने उसको हाथी को कुछ सिखा दिया होगा कि वो हथनी को लेके फरार हो गए। क्या खाएगा ओ तो पत्ते खा रही। अच्छा पत्ते खा रहे। हाथी चलता है सफारी पे, हाथी पीते चलता है। हाँ। ये किस चीज का पत्ता है? ये सर उसका है, क्या बोलते सीजन हैं, लगती है पापड़ी का। पापड़ी। पापड़ी। अच्छा इसका फेवरेट है। फेवरेट नहीं, वो मारता है, अच्छा महकता जाएगा, खाता हो जाएगा। राजा डियर है, सामने, हाँ स्पॉटेड डियर सामने। फोटो डियर सामने। ये है। हाथी में दोस्तों जूम करना बड़ा मुश्किल होगा। मान नहीं रही है कहना। नहीं नहीं, क्या है ना कि उसके चक्कर में है, दूसरा हाथी के चक्कर में ना, दूसरा हाथी आ रहा है क्या? रंगीली के चक्कर में। लीड तो नहीं कर रही। लीड। हाँ वो इसलिए रुकी। अभी दोस्तों क्या है कि पहली सफारी है तो ये राधा जो है थोड़ा बिदक रही है। इसको लग रहा है कहाँ ले जा रहे हैं मुझे अकेले। इसकी साथ वाली कोई आई नहीं, तो 12 साल बाद, हालांकि इसकी उम्र 35 साल है। लीड कर रही है। एरिया बन रहा है इसका। नहीं वो राइनो का होता है एरिया, अच्छा, इनका एरिया नहीं होता। ओके। ये कहीं भी करते, राइनो का होता है फिक्स एरिया। गैस बन गई होगी इसमें। मेरा रास्ता खींचा है ना, वो पीछे दुम पे, हम्म। और हाथी जब लीड करता है, जब रास्ता बंद रहता है तो उसको पीछे ढाल चाहिए होता है। अच्छा। देख रहे हैं आप, तो उसको आगे वाले पैर हैं ऊंचे पे हैं, और पीछे वाले पैर ढाल पे हैं, अच्छा तो वहाँ से क्या बोलते हैं, जल्दी रियलाइज हो जाएगा ना। अच्छा 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 हाँ। अच्छा वो जो राजा था जिसने कि बहुत उत्पात मचाया था, उससे भी सफारी होने वाली है ना? सर उससे अभी तो फिलहाल कंफर्म नहीं हुआ है सफारी के लिए, हाँ। बट क्या कि पूरा कंप्लीट है, चाहे तो करा सकता है। अच्छा मतलब अब बदमाश नहीं है। नहीं, बदमाश नहीं है। लेकिन आज बगावत के मूड में है ये, क्योंकि हाथी तो चलते चलते कर लेता है। सर कर लेता है, जो अगर फ्री हो ना। अच्छा जी। अच्छा, इसमें वो खोदा बना है इसलिए। ये होदा बना है, रास्ता बना है, फिर हम्म। पीछे रास्ता है ना। हाँ। दुष्यंत जी इधर देखिएगा। अरे पुलिया पार वाले में चला इसमें, आज वाले में चल। सामने डियर भी दोस्तों बड़े ही आश्चर्य से देख रहा है, क्योंकि वो सामने उसे आदत नहीं है ना कि हाथी पे, नहीं हाथी तो देखता है वो जंगली हाथी, लेकिन हाथी पे बैठे हुए आदमी नहीं देखता। हाँ स्टाफ तो बरोबर घूमता ही है, हाँ स्टाफ घूमता है ना। हाथी का स्टाफ तो बरोबर जाते ही। अच्छा, तो मानसून रास्ते से पेट्रोलिंग होती है, वो भी बरोबर होती है। अच्छा, ये देखिए दोस्तों जो आवाज़ थी ना, ये रंबलिंग साउंड बोलते हैं इसको। ये भी बहुत तरह से निकालता है हाथी, जिसको हम रंबल बोल रहे हैं, लेकिन इसमें इसकी बहुत वैरायटी होती है। इसमें ये इंफ्रासोनिक साउंड होती है, वो तो हमें सुनाई नहीं पड़ती जब आपस में हाथी बात करते हैं। ये सोनिक थी, हमने सुन ली। तो और ये जो कान हिला रहा है, ये अपनी गर्मी को दूर कर रहा है। हाँ, इसके कान में बहुत पतली पतली आर्टरीज और वीन्स होती हैं, उसमें ब्लड जाके ठंडा हो जाता है। कर दी हाँ। और वो स्पॉटेड डियर 2-3 खड़े हैं वहाँ पे। अंधा बना दो, रोड पे बनाने रोड पे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे क्या फर्स्ट टाइम है। दुष्यंत जी सारा कुछ इंश्योर कर रहे हैं कि कोई खतरा तो नहीं है उनके ऊपर। ये जो दोनों आपके साथ बैठे हैं ना, ये दोनों पायलट हवाई जहाज उड़ाते हैं। हम भी पायलट ही हैं। हाँ एलिफेंट के। आपने पहले हाँ, केवल मैं पैसेंजर हूँ। हाँ, आज आप ही पैसेंजर हो। आज आपको पायलट बना दिया। अच्छा, और मुझे जानते हो आप? सर को आपको तो मैं जानता हूँ। अच्छा, मैं कल से इनसाइड जाए मोटा हाँ ना, वो क्या कर रही है? ऊपर है भाई। वहाँ से हाथ छोड़ना जा रहा है वहाँ। अच्छा वो लालची बहुत है यार। अभी आगे जाके खुद हाँ। खाते पीते चलेंगे ना थोड़ा। क्या है कि चलता रहेगा, खाता रहेगा, उसको अपनी चलने के साथ साथ अपनी डाइट भी पूरी करनी है। आप लोग इसको क्या देते हो फिर खाने के लिए? सर हम इसको खाने के लिए जो
गवर्नमेंट की तरफ से आता है वो तो आटा वगैरह राशन वगैरह पूरा मिलता है। हाँ उसमें क्या बोलते हैं आपका 5 किलो 7 किलो आटा रहता है गेहूँ का। डेली। जी हाँ। और 5 किलो क्या बोलते हैं चने की दाल रहती है, उसको हम सुबह भिगा के देते हैं, साबुत चना ना। ओके। जी, रात को भिगा देते हैं और सुबह हम उसको देते हैं हाथी को। और फिर उसके बाद 7 किलो गेहूँ का आटा देते हैं और 2 किलो मक्के का हो गया और 1 किलो मंडवा और 1 किलो जौ का आटा और गुड़ वगैरह? और 250 ग्राम गुड़ देते हैं एक हाथी को। अच्छा जी। और उसमें आटे में जो रहता है नमक रहता है 250 ग्राम और 150 ml तेल रहता है। अच्छा जी। सरसों कौन सा तेल? सरसों का तेल। सरसों। जी, सोयाबीन तेल। और इसके सिर वगैरह में भी तो तेल लगाते हैं? यहाँ से मालिश वगैरह करते हैं ना। ये देखिए दोस्तों, बीच बीच में बगावत कर दे रही है कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो। ये देखिए टावर लाइन से चट चट की आवाज़ आ रही है करंट की। इसमें बीच में ये देखिए आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। और ऐसा हुआ था कि जंगली हाथी, अच्छा ये रूट बनाया गया हाथी का? नहीं सही है, तो वो भी काम चल रहा है। अच्छा काम चल रहा है। ट्रैक्टर वैक्टर नहीं किया। अच्छा एलिफेंट का रूट आगे रोड से जाके थोड़ा अंदर अच्छा जंगल के अंदर है। अच्छा। ये दोस्तों बीच में कुछ हाथी चिपक गए थे, तो ये टाइगर भी चलाने को हैं? एक मिनट हाँ अभी आगे दिखेंगे तो। एक मिनट, यहाँ भी है क्या? अभी आगे हाँ, जो पग मार्क है टाइगर के यहाँ पे। सीधे वाली चलो, हरड़ वाली पे। गणेश वाली पे चलो। इस पे बन गई होगी। हाँ बन गई नाल वो तो कहते कि काम चल रहा अभी। कर ही रहे हैं तो काम नहीं। वही तो पहुँच गए होंगे वहाँ तक। ये तो मैं तो कहता इस पे चल जाता। उस पर भी चल ही रहा है काम अभी। इस पे हाँ चला नाल तो खाना है, ले लिया अपना काम। नहीं, अब जैसे सर आगे चलेगी ना, थोड़ा बहुत हफ्ते बीते आराम से चलते हैं। डंडे निकाल देगी अपने हाथ से ही, सूंड से। कुछ नहीं खाया। एक्चुअली में क्या है ना, पत्ते नहीं खाते। अच्छा, सिर्फ डंडा ही डंडा खाएगी और हाँ छाल। टहनी। हाँ ओह जी। इसके हाथी के जो होते हैं 24 दांत होते हैं चबाने वाले। ओके। जो ये तो फीमेल है तो इसके जो दांत होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, आगे वाले दिखाने वाले। ओके 24 दांत से चबाती है। तो ये टहनी चबाने की वजह से ओके। इसके जो हाथी के जो दांत होते हैं, ये एशियाटिक जो एलिफेंट होता है हाँ उसके जैसे समुद्र के किनारे रेत पे लहरें होती है ना, हाँ हाँ। वैसे होते हैं। ओके और जो अफ्रीकन एलिफेंट के होते हैं वो डायमंड शेप के होते हैं। ओके तो ये चबाते हैं और इनके दांत जो होते हैं कन्वेयर बेल्ट की तरह होते हैं। ओके लाइफ में 5 बार आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 6 बार आते हैं। ओके तो बेल्ट की तरह सरकते हैं मुंह के अंदर से। ओके। और किनारे आते जाते हैं, धीरे धीरे फाइनली जब बुढ़ापा आ जाता है निकल जाए। दांत आने बंद हो जाते हैं। ओके। तो फिर हाथी क्या करता है कि नदी किनारे जाता है, नरम घास खाता है अच्छा। और धीरे धीरे वहीं मर जाता है ओके। और जमीन में धंस जाता है। जनरली हाथी की डेड बॉडी नेचुरल डेथ की नहीं मिलती। आप लोग ने डेड बॉडी नेचुरल डेथ की देखी है हाथी की? हाँ जी सर, देखिए कहाँ पे? अपने जंगल में किला में ना। तो कितने की देखी आपने? वो सर एक ही देखी हमने, तो फिलहाल मेरे को 15 साल हो गए यहाँ पे। हाँ। लेकिन एक दो बॉडी ऐसी देखी है जो नॉर्मली नेचुरली डेथ हुई है। हाँ जो एजेड हो गए हैं जो काफी ना। हाँ। जी। और बाकी की नहीं देखी? बाकी तो संघर्ष में जो होते हैं। हाँ वो तो अलग है, वो तो हाँ एक्सीडेंटल तो अलग होते हैं। एक्सीडेंट तो अलग है। तो जो बाकी के मरते हैं तो वो कहाँ जाते हैं आपके हिसाब से? जो सर जो मिल जाते हैं हाँ। उनको तो सर विभाग क्या बोलते हैं, बाकायदा उनको दफना देते हैं। हाँ पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं, हाँ। देखते हैं क्या प्रॉब्लम रही है, उसका ट्रीटमेंट वगैरह पूरे डॉक्टर वगैरह की पूरी वैटरनरी रहते हैं, तो उसके बाद उसको दफना देते हैं वहीं पे खड्डा खोद के। जी। लेकिन जैसे हाथी तो 500 के आसपास है ना? पूरे राजा जी में ना सर? हाँ। तो पूरे राजा जी में सर उसमें स्टाफ भी है ना, फॉरेस्ट गार्ड, अच्छा। अलग अलग क्षेत्र बटे हुए हैं। हाँ अब जिस क्षेत्र में भी कुछ भी कैजुअलिटी अगर होती है, कोई भी जानवर एनिमल्स है, हाँ। एलिफेंट है, कोई भी चीज़ अगर क्या बोलते हैं दिखती है कि भाई उसकी तबीयत खराब है या फिर नहीं, किसी जो death एक हो गई है। कॉन्सेप्ट जो लोग बोलते हैं कि नदी के किनारे हाथी मर जाता है और अपने आप धंस जाता है वजन की वजह से, वो ये देखिए अपनी रगड़ रही है, छाल उखाड़ रही है। इसको छाल बहुत पसंद है। ये देखिए छाल किस तरीके से फीमेल, ये भी देखिए अपने दांतों का इस्तेमाल कर रही है, टचेस का। ये सूंड से खींच के ये से निकाल लिया। ये देखिए ये चीज़ लाइव देखने को मिली और आवाज़ भी निकाल रही। जंगली हाथी ही करता तो ये देखिए इसने खाल निकाल, और ये देखिए डाल भी तोड़ी। तो जो ये कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ये आपने नहीं देखा कि वो नदी किनारे मर जाए और धंस जाए? नहीं सर, एलिफेंट जो है ना, एलिफेंट जो भी होता है अब नदी के किनारे आके ही मरता है। हाँ
आपसे एजेंट मान लो या फिर जो जंगल के अंदर जो एजेंट हो गया हो हाँ या फिर एक्सीडेंटल केस हो, हाँ वो ज्यादातर आपको पानी के किनारे ही मिलेंगे। पानी किनारे जी हाँ पानी के किनारे इसलिए मिलता है, वो जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, हाँ जैसे कोई घायल हो गया है हाँ तो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता, हाँ तो उसको क्या करना होता है, उसको पानी और खाने के लिए हाँ सक्सेसफुल जगह जो दिखती है पानी के अंदर रुक जाता है वहाँ पे। हाँ फिर जब तक उसमें थोड़ा जान रहती है, वो लगता है कि संघर्ष कर सकता है, हाँ फिर उसको क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट करने से वो चल पाता है जंगल में। हाँ कुछ विभाग भी ट्रीटमेंट करता है, ऐसा ही नहीं कि नहीं करता है, हाँ तो लेकिन वो सर्वाइव कर पाता है जंगल के अंदर, हाँ तो कर लेता है। हाँ बस जिसकी एज हो जाती है तो फिर वो पानी के किनारे ही खत्म हो जाता खत्म है। हो जाता है ना, जी फिर अपने आप धंस भी जाता है। हाँ, अपने आप पूरा अपने आप नहीं धसेगा, वो तो क्या है कि एक जगह अगर काफी टाइम से पड़ा हुआ है हाँ तो बैठ जाते हैं जगह ना नीचे हाँ हाँ नदी के किनारे में, हाँ। बैठ जाता है, फिर लगता है ऐसा ही कि जैसे धस रखा है। हाँ तो उसी में क्या होता है ना, उस थ्योरी को बोलते हैं एलिफेंट ग्रेवयार्ड। उसमें क्या है कि लोगों ने पुरानी मान्यताएं चला दी अफ्रीका में कि एक जगह हाथी मरने आते हैं, ऐसा नहीं था, वो पानी की वजह से आते हैं और वहाँ मर जाते हैं। वहाँ जब बाद में खुदाई करोगे तो आपको बहुत सारे कंकाल मिल जाते हैं। अच्छा, इस रूट पे गाड़ी आना अलाउड नहीं है ना, विभाग की आती होगी। हाँ। चलो रास्ते में अपना तोड़ ले रही है, अपने ले रही है, खाते हुए पिकनिक जा रही मनाते हुए चल रही है। है। इसका अलग नशा है। हाँ। इसका नाम है क्राइम मास्टर गोगो। आई हूँ कुछ तो लेके जाऊंगी। जिनके कान वान में चूहे काट लेते हैं कि कैसे छेद हो जाते हैं? ये सर ये अपने आप हो जाते हैं, एज के हिसाब से मूड हो तो अभी तो आधी एज में आई है। जी अभी आधी कहाँ, आधी से भी कम हो। नहीं 70 क्या 70 ही होती है। अभी आदि पे भी नहीं बोलते। एलिफेंट जो सही एलिफेंट होता है, यंग एलिफेंट होता है, वो 100 तक पकड़ लेता है। अच्छा पकड़ लेते हैं। हाँ इंसानों की तरह रहती है इनका। हाँ हाँ। अच्छा खाई पे रहता है, इंसान वो भी 100 साल पकड़ लेता इसने बच्चे दिए? है। नहीं सर, ये क्रॉस नहीं कराते हैं यहाँ पे। नहीं कराते? अच्छा, क्यों? तो विभाग कराते नहीं है, जो भी नियमावली रही होगी वो तो विभाग ही जाने। तो उसमें फिर ये बाद में वो नहीं एग्रेसिव नहीं हो जाती? कुछ टाइम रहता है सर, क्या बोलते हैं, जब मीटिंग सीजन रहता हाँ है, हाँ मेल का भी रहता है, फीमेल का भी हाँ रहता है, हाँ। तो उससे में थोड़ा ऐसे रहते हैं, पर फीमेल के साथ थोड़ा ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, ज़्यादा नहीं होती। राजा दिक्कत करता होगा। जी, राजा करता था सर। रामीठा। उसका नाम राजा उसकी हरकतों की तरह रखा कि वो राजा जी नेशनल पार्क में मिला था इसलिए? नहीं सर, हमारे पास एक राजा था ना, पुराना राजा था हाँ हमारे पास, हाँ जो करीबन विभाग ने 2099 में शायद पकड़ा था मोती चोर से। हाँ हाँ तो उसकी डेथ हो गई थी हमारे यहाँ ना 2017 में। हाँ तो उसके बाद ये राजा पकड़ा था हमने, जो हरिद्वार से पकड़ा था, बेचल क्षेत्र से ना। हाँ हाँ। तो उसके इसका नाम उसके नाम पे रखा था कि इसको भी राजा। अच्छा, राजा रख दिया। हाँ, चलो इसने आदमी मारे थे कि नहीं मारे थे? तो सर कहते तो लोग यही कि मारे हैं, बाकी कंफर्म तो हम्म। ऊपर वाला ही जाने। फिर क्या कर रही है ये? हैं? घास। घास मिल गई। हाँ। अच्छा, राधा रानी के हिसाब तो ये दोस्तों, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। बोले तुम्हें सफारी करनी हो तुम देखो, अपना देखो, मैं तो खाना खाऊंगी। ये देखिए ऊपर का, आप देखिए व्यू। एलिफेंट सफारी में दोस्तों ज़्यादा कुछ करने का मुझे नहीं था। हालांकि एलिफेंट सफारी में ढिकाला मैंने करी है काफ़ी, दुधवा में एक बार करी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजा जी में इतने साफ, अरे बाप रे भैया हमें मत ठोक दियो तुम। तो चलो हाँ सर माल। ये देखिए, जंगल में है, जंगल साफ कर देगी। तो 12 साल बाद पहला हाथी हमारा है, मैं यही सोच के खुश हो रहा हूँ। अरे बाप रे, देखो दोस्तों, अरे बाप रे। अच्छा अच्छा, आपने बोला दबाने के लिए। अच्छा अच्छा थोड़ा खुला हो जाए ना सर। हाँ। अच्छा, रास्ते में ट्रैक में एक पेड़ आ रहा था तो इन्होंने, अगर मैम तो आज पहली सफारी है तो अभी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही। ऊपर देख अच्छा, ये को भी, क्योंकि ओ भैया नहीं आपको नाइस। और ये छोड़ दे रही है डंडल से। ये दोस्तों, मतलब सागौन ये है ना, इसको कुछ हाथी खाते हैं कुछ नहीं खाते, ये कुछ एरिया के। तो यहाँ वाले खाते हैं नहीं खाते? यहाँ तो सागौन भी है, चलता फिरता खाता ही है। खाता है हाँ, क्योंकि पहले कौन तो बढ़िया बढ़िया हो रखे हैं। ये फॉरेस्ट फिर बोलेगा नहीं इनको कि हाँ ये तोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, ये आर्टिफिशियल प्लांटेशन है, नेचुरल है भी नहीं है। अच्छा, ये नेचुरल नहीं है। हाँ ये सागौन का ये जो बड़ा वाला दिख रहा है, ये तो प्लांटेशन है।
बस ये छोटे वाला है नेचुरल, ये हाँ, ये उसके पत्ते बीज गिर गए, बीज गिरने वाला लेकिन हाँ तो ये तोड़ के आता है, निकाल नहीं तोड़ा नहीं जाता, मतलब कहने का कि जो रूट आ रहा है हाँ ये इन रूट आ रहा है इसलिए। ट्रैक की सफाई भी आज ही कराई, नहीं तो बहुत झाड़ी हो रही थी। अच्छा, तो दोस्तों ये एलिफेंट का ट्रैक बनाया गया सफारी का, ये आप देख रहे हैं काटने के निशान है। तो दोस्तों इतिहास के पन्नों में हमारा नाम दर्ज हो गया है कि राजा जी की सफारी, एलिफेंट सफारी जो दोबारा शुरू हुई 12 साल बाद, वो 3 व्यक्तियों ने की, विवेक अवस्थी, तुषार सिंह, दुष्यंत गौर, जिसमें से 2 पायलट 1 पैसेंजर। नहीं थी वो, हाँ। नंबर के लिए कह रहे थे ना, पेपर में आ गया था, पेपर में आ गया था। चल रहा था, न्यूज़ में भी आ गया था कि चलनी है। तो आपका क्या शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम सुफियान अली है सूफियान अली। जी। तो कब से संभाल रहे हो आप राजा को? सर मैं राजा को 5 साल से संभाल रहा हूँ अभी अच्छा, जी। उससे और पहले वह राजा है कब से कैप्टिविटी में? सर 2018 से सर 18 से। जी, 8 साल हो गए उसको। अच्छा, तो 3 साल किसी और ने संभाला? जी 3 साल किसी और लड़के ने रखा हो, पर लेकिन उसने छोड़ दिया अभी यहाँ से ना। अच्छा अच्छा, तो कभी कोई गुस्सा दिखाया उसने आप पे? अभी फिलहाल तो सर 5 साल में ऐसा कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बट थोड़ा बहुत करता है अपने माहौत के साथ, तो करता ही करता है। अच्छा, तो करता है तो उसको हम एडजस्ट कर लेते और हैं। उसके वो मस्त में आया कभी? अभी मस्त में चल ही रहा था सर, 12 तारीख से लेके 8 तारीख से लेके 12 तारीख तक। हाँ, फिलहाल नॉर्मल रहा है मध्य में अच्छा, ना। तो मस्त में क्या करते थे आप? उसको सफाई करते थे उसके? उसकी साफ सफाई वगैरह, उसको नहलाना धुलाना, ठंडा रखना, उसको थोड़ा काम कराना एक्स्ट्रा, हाँ, उसको थोड़ा काम में बिजी रखना, ताकि उसका मन इधर उधर से भटका रहे। अच्छा, क्योंकि एनिमल्स का क्या होता है, एलिफेंट का क्या होता है, आप अगर उसको फ्री खड़ा कर देंगे हाँ, तो बड़ा जानवर है हाँ, और जान भी काफी है, तो सोचेगा उस जान को कहीं ना कहीं लगा। कहीं लगाऊं। आप अगर उसको कहीं बिजी नहीं रखोगे, हाँ, काम पे नहीं लगाओगे, बिजी नहीं रखो, चलाओगे नहीं, हाँ। तो एक जगह खड़ा रहेगा तो क्या एग्रेसिव हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करे, अपने माहौत को अटैक करेगा वो। हाँ, और जब उसको माहौत प्रॉपर बिजी रखेगा काम में, किसी भी काम में, हम्म, तो उसकी थोड़ा एनर्जी कम हो जाती है, हाँ, तो शांत रहता है। मतलब वो खाली दिमाग शैतान का घर हाँ होता जी, है? हाँ, खाली घर शैतान का दिमाग। अच्छा, ये बताओ, जैसे हम अभी बैठे हैं, तो इसकी रीढ़ की हड्डी पे तो जोर नहीं आ रहा है जो आपने बांधा है? नहीं 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 नहीं, नहीं इसकी, क्योंकि इसके ऊपर काठे रखे हैं ना। हाँ, जो काठे रखे हैं, ये डबल है, हाँ, एक हिस्सा इसका इधर वाला, एक हिस्सा इधर वाला है। हाँ, ओनली क्या बोलता है, रीढ़ की हड्डी पे सब बीच में रीढ़ की हड्डी है, हाँ, तो रीढ़ की हड्डी से बाहर निकला है। हाँ, तो उस पर वजन नहीं आता, किनारे में किनारे बैठे ना, जी। वेट उधर है। जी। तो क्योंकि लोग हमेशा बोलते हैं ना कि हाथी की सफारी करके उस पर अत्याचार है, मेरा ये हमेशा कहना था कि ये अत्याचार इस पर इसलिए नहीं है कि ये जो हम वेट डाल रहे हैं इसको बड़े आराम से झेल सकता है। हाँ, ये ज्यादा वेट नहीं है। और इससे हाथी अपने वेट से 3 गुना लेके आ सकता है। 3 गुना इसका वेट, तो जितना इसका वेट होगा, ये तो 5-6 हजार से ऊपर होगा। किलो वेट ये उठा सकता है। नहीं, ये आप बताओ कि 5-6 हजार किलो से तो ऊपर होगा, कितने का है? हाँ सर, ये करीबन ऐसा होगा, हाँ कितना होगा, हैं? 3-4 टन लगभग होगा। 3-4 हजार किलो के, मतलब ये 8,000 किलो ला सकती है, उतना उठा सकती है वेट। उठा सकती है। क्योंकि दोस्तों पहले अंग्रेज खेड़ा टेक्निक बोलते थे, उससे हाथियों को पकड़ते थे। खेड़ा टेक्निक क्या होती थी कि लकड़ी की बल्लियों से एक बहुत बड़ा बाड़ा बना देते थे, फिर दूसरे ट्रेंड हाथियों के हड़ को हाँकते थे, और वो जाके जब उसमें घिर जाते थे तो पीछे से बंद कर देते थे। क्रॉल, हैं? क्रॉल बोलते हैं उसको, क्रॉल, लकड़ी का बनाते हैं ना, हाँ उसको क्रॉल बोलते हैं प्रॉपर। हाँ, तो इंग्लिश में क्रॉल बोलते होंगे, इंग्लिश में बोलते हैं। नहीं, हिंदी में क्रॉल बोलते अच्छा, तो अंग्रेज उसको खेड़ा बोलते थे। तो खेड़ा में क्या था, और एक होता है गड्ढा वाली टेक्निक। गड्ढे में क्या होता कि वो हाथी जो है गड्ढा बना के ऐसे कवर कर देते थे झाड़ियों से, और हाथी को उस तरफ खदेड़ते थे और वो गड्ढे में गिर जाते थे। हैं। खाएगी क्या? हाँ, ये रोहिणी इसका फेवरेट है ना? रोनी फेवरेट है। वो पेड़ कौन सा है? ये नेचुरल सिंदूर होता है रोहिणी, इसमें फल आते हैं ना, पुराने जमाने में सिंदूर में उसका पाउडर यूज करते थे। क्वेश्चन कैसा लग रहा है? अभी दुष्यंत को मजा बताऊं कब आएगा, जब दूसरे हाथी चेज करेंगे और ये फायर करेंगे। वो मुश्किल होगा वो तो, नहीं होगा। पर देखे नहीं, क्यों नहीं हो सकता? हो जाएगा। जंगल में आप सफारी करें कुछ भी हो सकता है। देखो ये आप जब तक कि नॉर्मली सफारी करें तो नॉर्मल सफारी है, पर लेकिन बस जब कुछ हो जाता है तो फिर क्या बोलते हो, एक खतरनाक एडवेंचर। पता नहीं चला। एडवेंचर हो जाता है, खतरनाक वाला। देखो ऐसा है, यहाँ पे ही मैं इतनी एलिफेंट सफारी करी, पहली बार है कि गन लेके आया हाथी, वरना दुधवा में तो लाता ही नहीं। हाँ, वहाँ पे नहीं वहाँ तो लगता था। इनक्लोजर है। हाँ। लेकिन ढिकाला में मैंने 3-4 बार करी। अच्छा। एक बार भी गन, 4 के बाद जाते 4 हाथी है। यहाँ के अकेला हाथी है, हाँ, इसलिए सिक्योरिटी की जरूरत है।
अगर 4 होते तो भी एक गन तो जाती क्यों? यहाँ पे सर अगर चार एलिफेंट होते तो चारों के पास अलग अलग गन अलग अलग में क्या है कि अब 4 हाथी एक साथ चल रहा है। हाँ अब आपको यहाँ पे सेटिंग हो रही है, हाँ, लेपर्ड की हाँ, सेटिंग हो रही हाँ, है, टाइगर की सेटिंग हो रही है, हाँ। आप यहाँ रुके हैं तो आप यहाँ रुके हैं तो आपके साथ गन जरूरी है। हाँ एक्चुअली में जंगली हाथी जो अपना वाइल्ड एनिमल होता है हाँ, वो एकदम अटैक कर देता यहाँ हाथी ज़्यादा है है। ना। ये हाथी ज्यादा है हम्म, तो गन तो साथ में चाहिए चाहिए। दूसरी ताकि बात, जब आप लोग गश्त पे जाते हो जी। तो फायर करना पड़ता है, हाँ फायर करना पड़ता है। जी। और भाग जाते हैं वो? सिचुएशन देख के फायर करना वो भाग जाते हैं? हाँ भाग जाता है अच्छा फायर करके। अच्छा, फायर से ये वाला हाथी नहीं डर जाता? नहीं ये नहीं डरेगा बिल्कुल, इसको आदत है। इसको आदत है। हम्म। ये हमारी राधा रानी पिकनिक मना रही है। अच्छा, हाथी को मच्छर काटता है तो महसूस होता है? बिल्कुल होता है सर। मक्खी से भी होता है ना, जी, वो जो मिट्टी जो डालते हैं वो इसलिए डालते इसी डालते हैं। मिट्टी डालते हैं, कुछ टहनी ले लेनी आदमी को, इधर उधर भागना रहता है ना, तो मिट्टी मक्खी मच्छर को हैं। मिट्टी जो है मच्छर का भी काम करती है और धूप से भी। शरीर को ठंडा रखने की। धूप से। सही। चलो अब ये रोज चलेंगे ना, अब आधे से ज्यादा रास्ता तो अपने आप हाँ, अपने आप क्लियर हो क्लियर कर जाएगा। हाँ अब एलिफेंट रोड चलेंगे हम लोग, रोज आएंगे तो सेटिंग हो जाएगी हाँ जहाँ पे कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ की सेटिंग ज़्यादा हो रही है। हाँ हाँ। सांबर की हो रही है, एलिफेंट हाँ, की हो रही हाँ। है, कटल की हो रही है, सांबर डीर की हो रही है। हाँ जो चीज़ सेटिंग होगी तो उस हिसाब से सर आगे अच्छा, अभी 2-4 दिन तो टाइगर भी बगावत करेगा इसको देख के, जब देख लेगा तो गुर्राता हुआ दिखेगा। सब हो जाएगा। इसका नारा है, नाम है मेरा राधा, कर दूंगी जंगल को आधा। तोड़ करके छोड़ रही है बस। नहीं वो तोड़ रही है, उसमें से उतना ही ले रही है जितना खाना है। हाँ, वो इसका फ्रेश खाना है हर चीज़। अच्छी बढ़िया निकलेगी ना। तो दोस्तों, एलिफेंट सफारी में एडवांटेज ये होता है कि आप एकदम डीप जंगल में चले जाते हो। ये देखिए आप, ये तो रास्ता थोड़ा सा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाया है एलिफेंट सफारी स्टार्ट होने की वजह से। ये देखिए, फिर ये तोड़ेगी, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको तो है भैया मैं कौन सा तोड़ूं। ये देखो, ओ तेरी ये देख रहे हो आप पावर इसकी सूंड का। इसकी सूंड में पता नहीं कितने हजार मसल्स होती हैं। हाथी के शरीर का सबसे पावरफुल अंग उसकी सूंड है। और दोस्तों, ये अपनी सूंड से ज़मीन के कंपन महसूस कर सकते हैं अपने पैरों से भी। और मैंने आपको बताया था दूसरे वीडियो में भी कि नामीबिया का केस है कि 150 किलोमीटर दूर अंगोला में बारिश हो रही थी और इन्होंने महसूस कर लिया था अपने पैरों से, क्योंकि और तो कुछ था नहीं कि 150 किलोमीटर दूसरी कोई वेव्स आ जाए। ज़मीन के अंदर जो तरंगे होती उसको ये पैरों से महसूस कर लेते हैं और वो सारे उस डायरेक्शन में चले गए थे जहाँ बारिश हो रही थी। आपस में ये जो संदेशे देते हैं, इंटरनेट तो हमने बाद में खोजा, इनका इंटरनेट हमेशा होता है। ये रंबलिंग साउंड जो निकाली थी तो सोनिक थी तो हमने सुन लिया, इंफ्रासोनिक हम सुन नहीं पाते। और उसके अलावा अपने पैर से ज़मीन की तरंगे ऊपर ऊपर नहीं चलती, नीचे जाती हैं, ज़मीन की प्लेट्स में जाती हैं, प्लेट के अंदर अंदर चलती हैं। और ये अरे भाई तोड़ेगी, नहीं मानेगी, तोड़ेगी, ये डीजे का फ्लोर तोड़ेगी। पीछे पिछड़ा हट, पीछे उठा दे, उठा पीछे उठा, सही बम। अगर जितना खाना तो ये तोड़ लेंगे। चलो तो चल रहा मैं भाई, चल। इसके तो मजे ही मजे हैं। जंगल ही कहेगी मैं जंगल में ही रहूंगी। खाने को मिलेगा मुझे। नहीं, कई बार मेल तस्कर भगा के ले जाते हैं इनको। हाँ हम्म, कई बार पेनल्टी हो जाती है। हाँ, वहाँ दुधवा में भी जो एक वो जंगली को भगा ले गया था जिसमें मैंने सफारी करी, और एक ऐसा हुआ था कि बाहर का टस्कर आके हथनी को भगा ले गया। इसको अभी भागना होगा तो हमें लेके जाए। ये भाग सकती है। अरे भाई साहब, ऐसा भी हुआ है, आपको बताऊं, कैमरा